नमस्कार दोस्तों। इस फ्राइडे रिलीज हुई है आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर और मैं उसी का रिव्यू कर रही हूँ। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई स्पेनिश हॉलीवुड फिल्म कैंपियंस यानी चैंपियंस की ऑफिशियल रीमेक है। आमिर इसे अपनी 2007 में आई तारे जमीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल कहते हैं, क्योंकि तारे जमीन पर में एक डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी थी और सितारे की कहानी भी कुछ मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की कहानी है। बॉलीवुड आजकल वैसे भी कॉपी वुड रीमेक वुड बन गया है, किसी के पास स्टोरी है ही नहीं। खासकर आमिर खान की पिछली सुपर फ्लॉप और बकवास डिजास्टर फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी हॉलीवुड मूवी की रीमेक थी। ये लोग कहानी की प्रेरणा के लिए इधर उधर से माल ला रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं सोच रहे। कॉपी पहले भी होती थी, शोले जैसी क्लासिक भी सेवन समुराई से ही इंस्पायर्ड थी, लेकिन वो बहुत इंडियन थी, उसमें काफी बदलाव थे। लेकिन आज दर्शकों को सब पता चल गया है, इसलिए राइस खरीद के बनाते हैं। लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर और उससे मिली बेइज्जती के बाद आमिर खान 3 साल से ब्रेक पर थे और अब वो वापस लौटे हैं इस फिल्म के साथ। इस फिल्म को पहले आमिर खान सोनी पिक्चर्स के साथ मिलके बना रहे थे, लेकिन दोनों में बात बिगड़ गई और कोलैबोरेशन टूट गया। भाई आमिर तो मार्केटिंग गुरु हैं, वो साबित कर चुके हैं, तो वो कंपनी की कॉर्पोरेट कंपनी की मार्केटिंग हेड की बात क्यों सुनते और आमिर नाम किसी को भी दे दें। लेकिन फिल्म उनकी मर्जी से बनती है और इस फिल्म का हर एस्पेक्ट उनके मुताबिक होता है, उनके सुपरविजन में, दखलंदाजी में होता है। तो आमिर इसे एक्सक्लूसिवली सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर रिलीज करना चाहते थे और ओटीटी से कोई टाई अप, कोई डील नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोनी से कोलैबोरेशन के राइट्स 7 करोड़ में खरीद लिए थे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है एक बास्केटबॉल कोच के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से। वो टैलेंटेड है, लेकिन अपने बॉस कोच की बहुत बुरी बेइज्जती करता है और पब्लिक में करता है। नौकरी से निकाल दिए जाने पर शराब पी के ड्राइव करता है और जब जज उसे सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस करने को भेज देती है, तो वो एक स्पेशल बच्चों की संस्था में पहुंच जाता है, जहां उसे स्पेशल बच्चों के साथ एक बास्केटबॉल टीम तैयार करनी है, वो भी टूर्नामेंट खेलने के लिए, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे न उसकी सुनते हैं और न वो उन्हें समझ पाता है। उसे तो आम लोगों की आदत है और ये बच्चे बहुत खास हैं। वो कैसे अपना गोल पूरा करता है, ये देखने की चीज है। साथ में आमिर का अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ एक पर्सनल ट्रैक भी है। आमिर की माँ का सब प्लॉट भी है, जो बहुत ही मजेदार और नई किस्म का है। मुझे सबसे एंटरटेनिंग पार्ट वही लगा। इसकी कहानी वैसे तो ओरिजिनल फिल्म के राइटर की है, लेकिन इसे अडॉप्ट किया है दिव्या निधि शर्मा ने। दिव्या ने इससे पहले आमिर के प्रोडक्शन के लिए लापता लेडीज लिखी थी, वो भी कहीं से उठाई हुई थी। संजय भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी के कई एपिसोड्स के डायलॉग्स लिखे थे दिव्या ने, और टीवी के सुपरहिट सीरियल अनुपमा के करीब 500 एपिसोड्स के डायलॉग्स भी लिखे थे। तो दोस्तों, इसकी कहानी छोटी सी है और इसका अंत नहीं, बल्कि इसका सफर मजेदार है। डायलॉग्स ज्यादातर छोटे हैं और ऐसे सब्जेक्ट पर लेक्चरबाजी नहीं है, यानी ये बहुत बड़ी बात है, उससे बचा गया है। क्योंकि तारे जमीन पर के आखिर में आमिर का बहुत बड़ा लेक्चर था, जिसे काफी क्रिटिसाइज किया गया था, तो इसमें उसे अवॉइड किया गया है। डायरेक्शन की बात करें तो सितारे को डायरेक्ट किया है साउथ के डायरेक्टर RS प्रसन्ना ने, जिसने आयुष्मान खुराना को लेकर शुभ मंगल सावधान बनाई थी, वो भी उसकी अपनी ही साउथ फिल्म की रीमेक थी। डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत लाइट मूड में रखा है, बीच में बहुत स्लो भी हो जाती है, बोर करने लगती है। सेकेंड हाफ में काफी देर में बोर भी हुई, लेकिन फिर फिल्म ने मुझे वापस बांध लिया। फिल्म बहुत इमोशनल कर देती है और फिर हंसाती भी है। इसे देख के अगर आंखों में आंसू आ भी जाएं, तो अगले ही पल मैं तो हंस पड़ती थी, क्योंकि ये फिल्म बास्केटबॉल के गेम पर है, लेकिन इसमें सिर्फ बास्केट करने पर ध्यान दिया गया। इसे शूट करते वक्त मेरे ख्याल से इसके खेलने पर भी फोकस करना चाहिए था। फिल्म में कुछ बातें अनकही छोड़ दी गई हैं, जो बहुत आसानी से समझ में आती हैं और ये बहुत अच्छा है। फिल्म का ड्यूरेशन अगर कम करते, एडिट टाइट होती, तो कुछ देर बोर करने से बचा सकते थे। एक्टिंग की बात करें तो इसमें आमिर खान काफी अरसे बाद मुझे एक नॉर्मल आदमी के रोल में दिखे। अब फिल्म में नॉर्मल शब्द पर काफी बहस है, इसलिए यहाँ नॉर्मल से मेरा मतलब है आम आदमी। आमिर इस उम्र में भी बहुत फिट, स्मार्ट और अपनी उम्र से कम लगे हैं। उनके राइट गाल पर कुछ अलग सा रेड मार्क दिखाई देता है, वो शायद एंटी एजिंग के फिलर्स का डिपॉजिट हो, ऐसा मुझे लगता है। आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो फिल्म पर हावी होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, बल्कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म का एक हिस्सा बनकर रहता है। वो हीरो जैसे बिल्कुल नहीं है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगता है। जेनेलिया काफी अरसे बाद आई हैं, उसकी आमिर से केमिस्ट्री सूट होती है।
वो एक सीन में ये कहती है कि उसने एक्टिंग शादी के बाद इसलिए छोड़ी कि लड़कियों को एक्टिंग फील्ड में प्रॉब्लम होती है शादी के बाद। ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से वही कास्टिंग काउच की है जिसके बारे में कंगना ने खुल के कहा है। सारे बच्चे इस फिल्म में इतने प्यारे और शैतान हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा, और वो बहुत समझदार भी हैं। आमिर का क्लेम है कि उन्होंने असली स्पेशल बच्चों से एक्टिंग कराई है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें डायरेक्टर की मेहनत साफ दिखती है और वो इसमें कामयाब रहे हैं। एक्टिंग में मेरी सबसे फेवरेट हैं डॉली अहलूवालिया और ब्रिजेंद्र काला। मैं उनके कैरेक्टर की फैन हो गई, मैं तो उन्हीं के लिए फिल्म देख लेती। हेड कोच के रोल में बहुत ही मंजे हुए एक्टर दीप राज राणा है जो अपना खास असर छोड़ते हैं। शुक्र है रोनित रॉय को इसमें कोच नहीं बनाया गया, वरना हर फिल्म में बॉलीवुड के कोच वही होते हैं। बच्चों में इतनी मासूमियत है कि उनसे आपको प्यार हो जाएगा। वो काम भी करते हैं, अपना खर्चा खुद चलाते हैं, तो उनका दर्द भी नजर आएगा। लेकिन आप दुखी मत होना, क्योंकि वो जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। इसकी कास्टिंग काफी अनयूजुअल सी है, खासकर बच्चों की कास्टिंग बहुत मुश्किल रही होगी। मैं समझ सकती हूँ कि इतने स्पेशल बच्चों को ढूंढ कर लाना, फिर उनसे एक्टिंग की उम्मीद करना, उन्हें ट्रेन करना और उन्हें कंट्रोल भी करना और उन्हें प्यार से भी रखना, क्योंकि वो बहुत नाजुक और सेंसिटिव से बच्चे होते हैं, और फिर उन्हें ग्रूम करना और उन्हें कंफर्टेबल कराना एक्टिंग के लिए कैमरा सेटअप में, स्टूडियो में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा और इन बच्चों को हैंडल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, और मुझे यकीन है कि डायरेक्टर, एक्टर्स ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। म्यूजिक की बात करें तो इसमें म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का, जो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता। एक गाना नथिंग सिनेमा हॉल में तो ठीक लगता है, लेकिन बाहर आके आपको उसका एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, कोई धुन याद नहीं रहेगी। तारे ज़मीं पर में एक से एक यादगार गाने थे, इसमें वो बात नहीं है। इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी से बहुत सपोर्ट करेगी। ये फिल्म कम बजट में बनी है तो लॉस के चांसेस बहुत कम है। खैर 80 करोड़ तो मुझे नहीं दिखाई दिए, और वैसे भी सारे बजट और प्रॉफिट के आंकड़े आजकल झूठे ही होते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये फिल्म आपके दिल को छुएगी, और वो लोग मैच जीते न जीते, ये दिल आपका जरूर जीत लेगी। 6 महीनों बाद आमिर इसे यूट्यूब पर पेड रिलीज करेंगे। यूट्यूब की दर्शकों तक पहुंच अब सारे बॉलीवुड को समझ में आ गई और सबने अपने अपने चैनल खोल लिया है। आमिर ने भी अपना चैनल खोल रखा है। तो दोस्तों, मेरी सलाह है आप इसे देखिए। अभी आपकी मर्जी है कि मल्टीप्लेक्स का जो इतना खर्चा होता है, महंगी टिकट और उसके पॉपकॉर्न्स और स्नैक्स जो महंगे होते हैं, उसके साथ क्या आप इस हल्की फुल्की फिल्म को वहां देखना चाहेंगे? क्योंकि ये फुल कमर्शियल, एंटरटेनर, हंगामेदार फिल्म नहीं है, लेकिन एक अच्छी फिल्म जरूर है। आमिर की अच्छी बात है कि जब वो सिंपल सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं तो बहुत ईमानदारी से बनाते हैं। वो इसमें कोई भी ऐसा कमर्शियल एडिशनल एलिमेंट नहीं ठूंसते हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करे और उनकी फिल्म को थोड़ा बिजनेस ज़्यादा दे दे। वो सब्जेक्ट के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं, और वो सितारे ज़मीं पर भी है। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।